किसान साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे विषय पे हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे जिंक हमें धान की फसल में कब इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे किसान साथी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे इसका लाभ नहीं मिलता है। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। जिंक धान की फसल में अगर आप डालते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व की कैटेगरी में जिंक आता है, जिसकी कमी से काफ़ी बुरा असर भी पड़ सकता है। उत्पादन में कमी आ सकती है, धान में खैरा बीमारी भी आ सकती है, पौधे का सही से विकास नहीं होगा, नाइट्रोजन भी पौधे कम उपयोग कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो जिंक हमें कब डालना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कितना डालना है ये भी जानेंगे, क्या गलती नहीं करना है ये भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो आपको किसान साथियों अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं हमें इस्तेमाल कब करना है। जिंक का इस्तेमाल धान की फसल में रोपाई के समय मिट्टी में नहीं करना है। सबसे पहली बात आपको ये नोट कर लेना है, कभी भी धान की फसल में ज़मीन में अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं, चाहे 33% वाले जिंक सल्फेट हो, चाहे हो 21% वाले जिंक सल्फेट हो, आपको इस्तेमाल ज़मीन में रोपाई के समय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी आप जानिए। क्योंकि हम कोई ना कोई खाद ऐसी डालते हैं जिसमें फास्फोरस होता है रोपाई के समय। चाहे आप डीएपी डालें, चाहे एनपीके कोई डालें, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट डालें, इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस और जिंक सल्फेट एक साथ मिलाने से ये दोनों चीज़ें बहुत तगड़ी रिएक्शन करती है, एक नया तत्व बनता है जिंक फास्फेट। ये तत्व आघुलनशील होता है। मतलब आसान भाषा में अगर आप समझें तो जिंक और जब आप कोई भी खाद जिसमें फास्फोरस होता है, चाहे डीएपी ही क्यों ना हो, तो अगर आप इसको एक साथ मिला के प्रयोग करते हैं तो दोनों चीज़ें आपस में मिलके रिएक्शन करती हैं। मतलब दोनों चीज़ों से मिलके एक नया तत्व, एक नया पदार्थ बनता है जिंक फास्फेट। ये पदार्थ ऐसे रूप में होता है जिस रूप में पौधे अपने भोजन के रूप में इसको नहीं ले पाते हैं। आघुलनशील होता है। सामान्य भाषा में, आसान भाषा में समझिए तो समझ लीजिए पत्थर के समान हो जाता है। मिट्टी में उपलब्ध रहेगा लेकिन पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ले नहीं पाएंगे। तो आप आसान भाषा में समझें तो मिट्टी में पत्थर समान पड़ा रहेगा। तो इसीलिए कभी भी जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि अगर रोपाई के समय ही हमें जिंक की कमी दिखती है तो ऐसी दशा में हम जिंक की पूर्ति कैसे करें। तो ऐसी दशा में जिंक की पूर्ति करने का बहुत ही आसान तरीका है। जिंक का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक ज़मीन में डालते हैं, दूसरा स्प्रे विधि से यानी छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं। तो आप दूसरा तरीका अपनाइए, स्प्रे विधि से। और मेरा मानना है जिंक आप जब भी किसी भी फसल में डालें तो अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो पौधे इसका ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं। ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली खादें होती हैं, चाहे जिंक हो, चाहे कोई दूसरी खाद हो, चाहे आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो, फेरस सल्फेट हो, बोरोन हो, कोई भी खाद हो, अगर आप मिट्टी में इन खादों का इस्तेमाल करते हैं, अगर पीएच वगैरह ज़्यादा या फिर कोई भी गलतियां हो जाती हैं तो अक्सर ये खादें ज़्यादा पौधे अपने भोजन के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार ये भी अघुलनशील ही हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में बढ़िया रहेगा कि आप इन सभी खादों का स्प्रे विधि से प्रयोग कर दीजिए। स्प्रे विधि से प्रयोग करने से मात्रा कम लगती है, इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, लाभ भी ज़्यादा होता है। तो चलिए दोनों तरीके आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं मिट्टी में जिंक हमें कब डालना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला कि रोपाई के समय हम डीएपी डालते हैं या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, इसलिए रोपाई के समय तो आप जिंक नहीं डाल सकती हैं। लेकिन हाँ, रोपाई के कम से कम 20-22 दिन के बाद जब आप यूरिया डालते हैं, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं, तो उसी यूरिया के साथ आपको जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक सल्फेट 33% वाली 5 से 7 किलो या 21% वाली 8 से 10 किलो आपको डालना है। अगर आप स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो स्प्रे विधि से आपको 2 या 3 बार स्प्रे करना पड़ेगा। हर 15-20 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना चाहिए। कल्ले निकलते समय, कल्ले के बढ़वार के समय, बाली आने से पहले आपको स्प्रे करना चाहिए। मान लीजिए 25 दिन पे डाला, 40-45 दिन पे डाला, फिर एक गबोड़ अवस्था में आपने डाल दिया। कैसे डालना है? जिंक जो आती है, जिंक सल्फेट 33% वाली, इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है। या फिर जिंक सल्फेट 21% वाली, इसकी आपको 1 किलो मात्रा लेनी है। इनके साथ आपको 1 या 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया मिलाना है। 2 से 3 किलो मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। इनको आपको मिलाना है और इनका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। जो हमने मात्रा बताई है 1 एकड़ के लिए बताई है, 33% वाली 700 ग्राम या 21% वाली 1 किलो आप जिंक के साथ यूरिया मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी स्प्रे किया जा सकता है।
एक जिंक आती है 12% वाली चिलेटेड वाली, वो भी आप डाल सकते हैं 100 से 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई भी जिंक आप स्प्रे विधि से डालें, साथ में आपको यूरिया मिलाना चाहिए या फिर भुजे हुए चूने का पानी मिलाना चाहिए, और इसका इस्तेमाल 2 या 3 बार आपको करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।